नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। गुजरात में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सेवा और योग के नाम पर चल रहे एक आश्रम में नकली नोट छापने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। इस रैकेट का खुलासा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने किया, जब उन्होंने एक लग्जरी फॉर्च्यूनर कार को रोका और उसमें से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार बरामद नोटों की संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिनते गिनते थकान हो गई और अंत में बैंक से नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। ये मामला सूरत के कामरेज क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां श्री सत्यम योग फाउंडेशन नामक संस्था संचालित की जा रही थी। इस संस्था के संचालक प्रदीप जोटंगिया, जो खुद को योग गुरु बताते थे, इस पूरे रैकेट के मुख्य आरोपी के रूप में सामने आए हैं। जांच में यह खुलासा हुआ है कि प्रदीप जोटंगिया ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर नकली नोट छापने का एक संगठित नेटवर्क तैयार कर लिया था। पुलिस के अनुसार प्रदीप जोटंगिया लोगों को योग के जरिए असाध्य रोगों को ठीक करने का दावा करता था। हालांकि संस्था चलाने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन न मिलने के कारण उसने गलत रास्ता अपनाने का फैसला किया। रातों रात अमीर बनने की चाह में उसने नकली नोट छापने का धंधा शुरू कर दिया। इस काम में उसका साथ सूरत का एक जमीन दलाल मुकेश ठुम्मर भी दे रहा था, जो खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा था। जांच में सामने आया कि ये पूरा रैकेट पिछले 3 महीनों से सूरत के सरथाना इलाके में स्थित कृष्णा रो हाउस में संचालित किया जा रहा था। मुकेश ठुम्मर ने अपने 2 मंजिला मकान के अंदर ही नकली नोट छापने का पूरा सेटअप तैयार कर रखा था। इसमें एक उच्च गुणवत्ता वाला कलर प्रिंटर, कटर मशीन और विशेष प्रकार का कागज शामिल था। ये कागज चीन से मंगाया गया था, जो देखने में असली नोटों जैसा प्रतीत होता था। इस विशेष कागज पर प्रिंटिंग करके आरोपी 500 रुपए के नकली नोट तैयार करते थे। इसके बाद कटर मशीन की मदद से नोटों को असली नोटों की तरह काटा और तैयार किया जाता था। हैरानी की बात यह है कि इस मकान की पहली मंजिल पर किराएदार भी रहते थे, लेकिन इतनी बड़ी गतिविधि के बावजूद किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आरोपी दिन रात इस काम में जुटे रहते थे और बड़ी मात्रा में नकली नोट तैयार कर रहे थे। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को इस रैकेट की जानकारी तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया सूचना के माध्यम से मिली थी। इसके बाद पुलिस ने सटीक योजना बनाकर कार्रवाई की। जब आरोपी सूरत से अपनी फॉर्च्यूनर कार GJO 5RS5252 में नकली नोटों की खेप लेकर अहमदाबाद पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस को अंदर काले रंग के बैग और सफेद थैलों में भरे हुए 500 रुपए के नोटों के करीब 440 बंडल मिले। इन नोटों को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से पैक किया गया था। बरामदगी की मात्रा देखकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हो गया कि ये एक सुनियोजित और बड़े स्तर का नकली नोट रैकेट है। इस मामले में पुलिस ने कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी प्रदीप जोटंगिया और मुकेश ठुम्मर के अलावा अन्य सहयोगी भी शामिल हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि इस गिरोह में हर सदस्य को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं। कोई कागज की व्यवस्था करता था, तो कोई प्रिंटिंग का काम संभालता था, जबकि कुछ लोग ग्राहकों की तलाश में लगे रहते थे। इस रैकेट में एक महिला आरोपी आरती बेन की भी सक्रिय भूमिका सामने आई है। पुलिस के अनुसार वो भी इस नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा थी और विभिन्न कार्यों में सहयोग कर रही थी। अहमदाबाद में गिरफ्तारी के बाद पुलिस की एक टीम तुरंत सूरत रवाना हुई। वहां सूरत क्राइम ब्रांच और सरथाना पुलिस की मदद से मुकेश ठुम्मर के घर पर छापा मारा गया। इस दौरान पुलिस को वहां से 500 रुपए के नकली नोटों के 28 और बंडल बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत लगभग 28 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा मौके से एक कलर प्रिंटर, कागज की 8 रीम और नोट छापने में इस्तेमाल होने वाला विशेष लिक्विड भी जब्त किया गया। इन सभी सबूतों के आधार पर यह मकान इस पूरे रैकेट का मुख्य केंद्र साबित हुआ है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और जल्दी पैसा कमाने के लिए उन्होंने ये रास्ता चुना। उनका इरादा था कि वे असली जैसे दिखने वाले नकली नोट बाजार में चलाकर अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करें और लग्जरी जीवन जी सकें। पुलिस अब इस बात की गहन जांच कर रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितनी नकली करेंसी बाजार में फैलाई है। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस नेटवर्क का संबंध अन्य राज्यों या बड़े गिरोहों से भी है। प्रारंभिक जांच में प्रदीप जोटंगिया और मुकेश ठुम्मर इस पूरे रैकेट के सरगना प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या उन्होंने सूरत और आसपास के क्षेत्रों में पहले से ही नकली नोटों की सप्लाई की थी। इस मामले में जमीन दलाली और हीरा उद्योग से जुड़े कुछ लोगों की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है। इसलिए पुलिस आर्थिक लेन देन की भी गहराई से जांच कर रही है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। यह मामला न केवल कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कैसे कुछ लोग धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं की आड़ में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस रैकेट से जुड़े अन्य पहलुओं का भी खुलासा होगा।
यह घटना समाज के लिए एक चेतावनी है कि किसी भी संस्था या व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसकी पृष्ठभूमि और गतिविधियों की जांच करना जरूरी है। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।